एक गरीब के लिए अपना घर बहुत बड़ा सपना होता है, लेकिन सोचिए क्या हो जो आपको सारी सुविधाओं से युक्त घर का सपना दिखाया जाए लेकिन आपके हाथ सिर्फ धोखा आए। ऐसा ही कुछ हुआ है मुंगेली में। ये रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, ये धोखा हुआ है उन गरीबों के साथ जिनके मन में ना जाने कितने अरमान होंगे अपने घर को लेकर, लेकिन कॉलोनाइजर ने काली करतूत करते हुए गरीबों के हक में डाका डाला है। आपको बता दें कि कॉलोनाइजर ने गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित जमीन को नगरपालिका के साथ साठगांठ करके बेच दिया। इतना ही नहीं, कॉलोनी की गार्डन और ईडब्ल्यूएस की जमीन की रजिस्ट्री भी करवा दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि जमीन बेचने का पूरा खेल पिछले 8 सालों से चल रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब नगरपालिका से भवन निर्माण की एनओसी और बैंक से लोन के लिए आवेदन किए गए, तब जाकर पता चला कि उनको भी कॉलोनाइजर ने ठगी का शिकार बना दिया है, जिसके बाद से पीड़ित न्याय के लिए अब चक्कर लगा रहे हैं। दिक्कत ये है कि सब लोन लेने में सब दिक्कत है। जैसे ज़मीन तो बेच दिया है, बाकी लोन लेने में जैसे बैंक में उनको जमा करने में दिक्कत है कि वो ज़मीन अप्रूव्ड नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस और गार्डन की ज़मीन खरीदे, उनको किस तरीके से दिक्कतें हो रही है? जी, उन लोगों ने भी कई बार शासन प्रशासन से इसकी शिकायत की, मगर अभी तक उसका कोई निदान नहीं निकला है और लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईडब्ल्यूएस जमीन गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होती है, लेकिन मुंगेली जिले में आधी अधूरी कॉलोनी विकसित कर बेचने का धंधा चल रहा है। इस गोरख धंधे में मकान बेचते समय ग्राहक को तमाम सुविधाएं युक्त घर का सपना दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। धरातल पर तो गरीबों के हक में डाका डालकर इन जमीनों को बेच दिया गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस के तहत ये जमीन सिर्फ गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए ही आरक्षित होती है। जब मैं जमीन दिखाया मुझे कि डाइवर्टेड है, फिर मैं उसको लेने गया, फिर बाद में पता चला जब मैं लोन ले गया कि ईडब्ल्यूएस में है, तो फिर मुझे परेशानी हो गया उसमें। जो गरीबों के लिए आरक्षित भूमि था ईडब्ल्यूएस, उसको नगर पालिका के नाम से रजिस्ट्री करानी थी, जो कि रजिस्ट्री नहीं हुआ है और प्रोवाइडर श्याम बिल्डकॉन के द्वारा अवैधानिक तरीके से दस्तावेज प्रस्तुत प्राप्त कर उनको बेच दिया गया है। आपको बता दें कि सोनकर सिटी के प्रोप्राइटर नगरपालिका परिषद मुंगेली के अध्यक्ष संतुलाल सोनकर के पुत्र हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में है। सवाल ये है कि आखिर इस जमीन को बेचने के लिए नगरपालिका ने अपने अधिकार से हटकर इस भूमि को बेचने की अनुमति कैसे दे दी। इसके अलावा जमीन बेचने के बाद रजिस्ट्री हुई, यहाँ तक कि भूमि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के रिकॉर्ड में गार्डन और ईडब्ल्यूएस की भूमि है, जिसे क्रेता के नाम पर नामांतरण भी कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस जमीन में यदि मेरे पर आरोप लगाया जाता है कि ईडब्ल्यूएस जमीन को बेच दिए, तो बेचने का काम कोई भी जमीन को बेचने का अकेला नहीं होता, उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। प्रक्रिया है कि उसके लिए हमको नगर पालिका से मिला है एनओसी मिला बकायदा बेचने का। इस बारे में मैं संबंधित अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त करूंगा कि शासन के क्या प्रावधान थे और अगर किन्हीं प्रावधान का उल्लंघन हुआ है तो उस दिशा में फिर कार्रवाई की जाए। एक गरीब जो अपना पेट काट काट कर अपने घर के लिए रुपये बचाता है, लेकिन काली करतूत करने वालों की वजह से गरीबों का सपना अधूरा रह जाता है। इस घोटाले के सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल नगरपालिका पर खड़े होते हैं। खैर, अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद प्रशासन क्या कुछ करता है। हालांकि अब कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुंगेली से रोहित कश्यप के साथ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।